सो हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइज, आइए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए EIGRP से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। फाइन। सो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने EIGRP के दो मैसेजेस के बारे में मेंशन किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, क्वेरी एंड रिप्लाई। सो गाइस, जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है और क्वेरी और रिप्लाई के बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, जिनको नहीं पहले से आइडिया है प्रीवियस वीडियो में ही। बट यहाँ पर इन मैसेजेस को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। सो जैसे अगर हम EIGRP के मैसेजेस की बात करते हैं गाइस, सो हेलो जो कि नेबरशिप फॉर्म करने के लिए यूज होता है, कीप अलाइव की तरह एक्ट करता है। दूसरा आपका अपडेट, जिसमें कि राउटर जो है कि एक लाइक उसके जितने भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है वो अपडेट के फॉर्म में देता है। फाइन। और इसके बाद गाइस एक्नॉलेजमेंट, इन तीन एक्नॉलेजमेंट जस्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट यानी टू इंश्योर द डिलीवरी। राइट। इसके अलावा दो और मैसेजेस जो कि हैं आपके क्वेरी एंड रिप्लाई। सो देखिए, अगर हम यहाँ पर क्वेरी और रिप्लाई को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें या इसके बारे में थोड़ा सा और जानें, तो एक राउटर क्वेरी कब सेंड करता है? क्वेरी का मतलब क्या हुआ? किसी से पूछना। राइट। सो देखिए, कह रहा है कि क्वेरीज आर सेंट व्हेन अ रूट इज लॉस्ट एंड नो फिजिबल सक्सेसर इज अवेलेबल। राइट। अगर एक राउटर के पास सिर्फ एक सक्सेसर है, राइट, और अगर वो सक्सेसर डाउन हो जाए और राउटर के पास कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है यानी बैकअप पाथ नहीं है, तो राउटर अपने नेबर से उस डाउन हुए रूट के लिए पूछता है कि क्या उन नेबर्स को उस नेटवर्क के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन मालूम है। राइट। सो आप ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर XYZ डेस्टिनेशन या किसी लोकेशन पे जाना है और आपके पास एक सिंगल रूट है, या आप सिर्फ एक ही रूट या एक ही पाथ के बारे में जानते हो, और अगर वो आपका रूट लेट से ब्लॉक हो जाए, तो आप क्या करोगे? आप पूछोगे किसी से कि भाई आपको इस XYZ लोकेशन पे जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो? राइट। सेम उसी तरीके से यहां पर अगर नेटवर्क की बात करें, तो EIGRP में अगर एक राउटर का कोई सक्सेसर पाथ डाउन होता है यानी बेस्ट पाथ डाउन होता है और राउटर के पास कोई फिजिबल सक्सेसर या बैकअप पाथ नहीं है, तो राउटर अपने नेबर से क्वेरी करता है, उस नेटवर्क के रिगार्डिंग पूछता है कि क्या उन नेबर्स को उस नेटवर्क के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन मालूम है। राइट। सो देखिए, अगर राउटर के पास सक्सेसर भी है, मान लेते हैं कि सक्सेसर भी है और उसके पास फिजिबल सक्सेसर भी है, तो उस केस में क्या होगा? क्या राउटर को किसी से पूछने की जरूरत है अपने नेबर से अगर उसका सक्सेसर डाउन हो जाए? नो। उस केस में क्या होगा? लेट से अगर सक्सेसर आपका डाउन होता है, ठीक है, तो राउटर क्या करेगा? सिंपली जो उसका जो फिजिबल सक्सेसर है, जो बैकअप पाथ है, इस बैकअप पाथ को वो अपने राउटिंग टेबल में एज अ बेस्ट पाथ इंस्टॉल कर लेगा। ये कुछ ऐसे है जैसे, अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल लूं, रियल टाइम सिनेरियो का एग्जांपल, कि भाई आपको XYZ लोकेशन पे जाना है, ठीक है, आपके पास कोई एक बेस्ट पाथ है जो आपको मालूम है, लेकिन आपको साथ के साथ एक और आपको बैकअप पाथ भी मालूम है। आपको पता है कि ये मेरे लिए बेस्ट पाथ है, मैं इसके थ्रू जा सकता हूं। अगर ये बेस्ट पाथ लेट से ब्लॉक हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सिंपली क्या करोगे? अपने बैकअप पाथ को बेस्ट पाथ बना लोगे या बेस्ट रूट बना लोगे। ठीक है। तो यहाँ पर EIGRP में जब भी एक कोई नेटवर्क डाउन होता है, सो डाउन हुए नेटवर्क के लिए अगर नेबर अपने अगर एक राउटर अपने नेबर से पूछता है, सो उसके लिए जो मैसेज यूज करता है वो दैट इज क्वेरी। ठीक है। क्वेरी में वो क्वेरी करता है अपने नेबर से, पूछता है। कैसे? वो मैसेजेस वगैरह हम लोग कैप्चर करके देखेंगे। सो उस केस में क्या होता है कि जो राउटर का सक्सेसर पाथ होता है या जो नेटवर्क जो डाउन हुआ होता है, राउटर उसको मार्क कर देता है एज एक्टिव। ठीक है। और एक्टिवली उसको एक्टिव मार्क करने के बाद आपके राउटर के ऊपर डुअल जो एल्गोरिथम है वो रन होना स्टार्ट हो जाती है। ये जो क्वेरी या अगर हम रिप्लाई की बात करते हैं, ठीक है, कि राउटर क्वेरी भेजेगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में उसको रिप्लाई मिलेगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट डुअल का ही है। इसका मतलब कि अगर एक रूट लेट से सक्सेसर डाउन हो गया, राउटर के पास कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है, तो राउटर अपने एंड पे या EIGRP के ऊपर डुअल रन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि वो राउटर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि उस डाउन हुए नेटवर्क की कोई और इंफॉर्मेशन किसी और नेबर से आ रही है या नहीं आ रही है। राइट। नाउ देखिए, क्वेरीज आर सेंट टू ऑल नेबरिंग राउटर ऑन ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट
the interface to the successor. If the neighbors do not have their last root information, queries are sent to the neighbors. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक राउटर, लेट्स से अगर मैं एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाऊं, ठीक है, यहां पर आप ऐसे समझिए कि ये राउटर है, ठीक है, R1, इसके ये अलग अलग नेबर्स हैं, ये R2 है एक नेबर, इधर मान लीजिए एक नेबर R3 भी है, और इधर एक नेबर इसका लेट्स से R4 भी है। और R1 से या तो कोई एक नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड था, लेट्स से 100.1.1.0/24, मान लीजिए ये खुद इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही इसके लिए सक्सेसर था, राइट। ये हो गया डाउन, इसके पास सिर्फ यही नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी जो बेस्ट थी, इसके अलावा इसके पास कोई बैकअप पाथ नहीं था। तो राउटर क्या करेगा, डाउन होने के बाद इसके ये जितने भी नेबर्स हैं, इन तीनों नेबर्स को, यानी ये इधर से भी क्वेरी भेजेगा, ये इधर भी क्वेरी भेजेगा, ये अपने हर एक इंटरफेस, जितने भी उसके इंटरफेसेस पे नेबर हैं, उन सारे इंटरफेसेस पे क्वेरी भेजना स्टार्ट कर देता है, राइट। ओके, तो कह रहा है कि यही कह रहा है कि क्वेरीज आर सेंट टू ऑल नेबरिंग राउटर्स ऑन ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इंटरफेस टू द सक्सेसर, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक इंटरफेस से ये क्वेरी भेजना स्टार्ट कर देगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लीजिए R1 के पीछे यहाँ पर नेटवर्क था, वो डायरेक्टली कनेक्टेड ना होके मान लीजिए एक और राउटर कनेक्टेड है, दैट इज R0 के पीछे का कोई नेटवर्क, यानी ये पूरा का पूरा मान लीजिए इधर इधर से आने वाले सारे नेटवर्क ही डाउन हो गए, ये नेबर ही डाउन हो गया, ठीक है। इसका मतलब इसका ये सक्सेसर जो नेबर है, सक्सेसर नेबर, ठीक है, या वो नेबर जिसके थ्रू इस बेस्ट रूट को रीच किया जा सकता था XYZ रूट को, ठीक है, वो डाउन हो गया। तो राउटर ऐसा नहीं कि क्वेरी इसको भेजेगा, क्योंकि ये तो डाउन हो गया, राइट। राउटर क्या करेगा, अपने सारे इंटरफेस, इधर जितने भी इंटरफेसेस हैं, उन सारे इंटरफेसेस पे क्वेरी भेजेगा। तो क्वेरीज जो होगी गाइस, वो मल्टीकास्ट होंगी, क्योंकि देखिए अभी तो एक इंटरफेस पे मैंने एक नेबर कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सामने जो ये सारे के सारे नेबर हैं, R2 R3 R4, ठीक है, ये अलग अलग इस तरीके से इंटरफेस पे कनेक्ट ना होके राउटर के एक ही इंटरफेस पे कनेक्ट हो। लेट से यहाँ पर स्विच हो, ठीक है, इसी स्विच से फिर आगे आपका R2 भी कनेक्टेड हो, इसी स्विच से आगे जो है कि आपका R3 भी कनेक्टेड हो, और इसी स्विच से आगे आपका R4 भी कनेक्टेड हो, ये आपका R1। तो इस केस में जैसे इधर कोई एक XYZ नेटवर्क जो था, जो सक्सेसर इसका डाउन हुआ, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्वेरी भेजेगा। अब क्वेरी जो होगी गाइस, दैट इज मल्टीकास्ट। अब जब ये मल्टीकास्ट होगी, तो स्विच के केस में क्या होगा, स्विच के पास मल्टीकास्ट आएगा फ्रेम, तो ये उसको अपने सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा, एक्सेप्ट उस इंटरफेस पे जिस इंटरफेस पे उसको रिसीव किया है। तो इधर भी क्वेरी गई, ठीक है, इधर भी क्वेरी गई, और इधर भी क्वेरी गई, ठीक है, क्वेरी आगे चली गई, तीनों नेबर के पास एक ही बार में मल्टीकास्ट करेगा, सारे नेबर के पास चली जाएगी। अब देखिए क्वेरी के केस में क्या हो सकता है, या तो अगर मैं किसी से पूछता हूं, तो या तो मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, या मुझे रिप्लाई कैसा मिल सकता है, नेगेटिव रिप्लाई मिल सकता है। दो ही कंडीशन है, या तो पॉजिटिव रिप्लाई या नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है। लेकिन अब राउटर को पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इसको ऐसे समझिए कि जब एक राउटर, चलिए मैं इसको ना पेंट पे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। सो ऐसा मान लीजिए कि ये आपके पास कुछ इस तरीके के सिनेरियो, या चलिए यहाँ पर मैं एक स्विच बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इनके आगे लेट से एक एक नेबर ही ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से, फिर इसके आगे भी एक नेबर, इसके आगे भी एक नेबर, लेट से इसके आगे भी एक नेबर, कुछ इस तरीके के सिनेरियो। ये R1, ये R2, R2, ये R3, ये R4, ये R5, R6, R7, R8, R9 एंड R10। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने माना कि एक नेटवर्क था 100.1.1.0/24, ये गया डाउन, ठीक है। अब ये राउटर क्या करेगा, राउटर का ये जो इंटरफेस है F0/0 मान लेते हैं, और ये इंटरफेस लेट से F0/1 था, जिसपे ये नेटवर्क था, ये डाउन हो गया। राउटर के पास कोई यही जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क था, यही इसका क्या था, सक्सेसर। राउटर के पास कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है,
राउटर यहां से भेजेगा क्वेरी। क्वेरी होगी अब मल्टीकास्ट, ठीक है। तो स्विच के पास गई, स्विच ने अपने सारे इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। तो देखिए इस राउटर को पता होगा कि इसके इस इंटरफेस पे कितने नेबर हैं, इसको पता होगा कि इसके इस इंटरफेस पे कौन कौन से नेबर हैं। R2 है, R3 है एंड R4 है, ठीक है। अब देखिए क्वेरी का स्कोप क्या होता है, क्वेरी का फंडा क्या होता है कि जब भी एक राउटर, जैसे मान लीजिए R2 को क्वेरी रिसीव हुआ, अब R2 को जो क्वेरी रिसीव हुआ होगा उसमें ये R1 ने पूछा होगा ना, उसने बताया होगा कि जो 100.1.1.0/24 है वो नेटवर्क डाउन है, कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी क्वेरी में, ठीक है। ओके, सो देखिए अब R2 के पास वो क्वेरी आई होगी, R3 के पास भी आई होगी, R4 के पास भी आई होगी। अब R2 के लिए भी वो नेटवर्क यानी 100.1.1.0/24 का नेटवर्क किसने दिया था, R1 ने ही दिया था। R3 को भी R4 को भी वो नेटवर्क इंफॉर्मेशन किससे मिली थी, R1 से ही मिली थी, राइट। तो अगर R1 ही उस नेटवर्क के लिए क्वेरी भेज रहा है, मतलब R1 कह रहा है कि नेटवर्क डाउन है, मुझे इस नेटवर्क तक जाने की कोई और इंफॉर्मेशन है क्या आप लोगों के पास, वो मुझे दो। तो R2, R3 और R4 इन तीनों नेटवर्क के लिए, इन तीनों राउटर के लिए भी जो 100.1.1.0/24 के नेटवर्क पे जाने का जो रास्ता है, जो सक्सेसर है, वो कौन है, R1, और R1 खुद जो की क्वेरी भेज रहा है। मतलब R2, R3, R4 को लगेगा कि ये नेटवर्क उनके लिए भी डाउन है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास कहीं और से तो इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, तो ये भी अपने एंड पे उस नेटवर्क को डाउन मार्क करेंगे और ये इस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देंगे, यानी R2 अपने उसके जितने भी नेबर्स होंगे उन सारे नेबर्स को ये क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। R3 भी आगे फॉरवर्ड करेगा और R4 भी आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। अब R2 ने क्वेरी फॉरवर्ड करी तो आई क्वेरी किसके पास, R5 के पास। अब देखिए R5 के लिए वो जो नेटवर्क है 100.1.1.0/24 उस तक जाने के लिए सक्सेसर कौन है, R2, और R2 खुद उसी नेटवर्क के लिए क्वेरी भेज रहा है, मतलब कह रहा है कि नेटवर्क डाउन है। अब R5 से पूछ रहा है कि उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या वहां जाने के लिए, तो R5 के लिए भी वो नेटवर्क डाउन होगा और ये उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसी तरीके से R6 भी उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा, R7 भी उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे R8, R9 और R10 के आगे कोई नेबर नहीं है, ये लास्ट राउटर्स हैं इस तरीके से। तो अब R8 को खुद उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसने दी होगी, R5 ने। अब R5 भी क्वेरी भेज रहा है, तो एक तरीके से ये यहां से अब देगा रिप्लाई, और ये रिप्लाई कैसा होगा गाइस, नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है। ये नेगेटिव रिप्लाई देगा, मतलब ये भी कहेगा कि यार ये इस नेटवर्क तक जाने का कोई और रास्ता नहीं मेरे पास है, नहीं है मेरे पास, ठीक है, नेटवर्क डाउन है ये। तो जब R5 को अपने नेबर से रिप्लाई मिल जाएगा तो R5 अब रिप्लाई किसको देगा, R2 को रिप्लाई देगा, ये भी कैसा देगा रिप्लाई, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव रिप्लाई दिया। इसी तरीके से जब R2 को अपने सारे नेबर से रिप्लाई मिल जाएगा तो R2 रिप्लाई किसको दे देगा, R1 को, ठीक है। से इन द सेम मैनर हियर गाइस, अगर हम दूसरे लाइक R3 के आगे की बात करें कि R3 ने क्वेरी किया R6 को, R6 से क्वेरी गई होगी R9 के पास, अब R9 के आगे कोई और नेबर है नहीं, तो R9 भी यहां से क्या देगा, रिप्लाई देगा। और ये रिप्लाई कैसा होगा, इट विल बी निगेटिव। अब ये नेगेटिव रिप्लाई R6 को मिला, R6 अब रिप्लाई देगा R3 को, ठीक है। जब R3 को रिप्लाई मिलेगा तो R3 रिप्लाई देगा किसको, R1 को, ठीक है। इसी तरीके से जैसे R4 से क्वेरी गई होगी R7 पे, R7 से R10 पे, अब R10 भी क्या करेगा, यहां से रिप्लाई देगा, और ये भी रिप्लाई कैसी होगी, नेगेटिव रिप्लाई। और ये रिप्लाई R7 को जब मिलेगी तो R7 उस नेटवर्क को डाउन करके आगे ये रिप्लाई दे देगा किसको, R4 को, वो भी कहेगा कि भाई ये लो नेगेटिव रिप्लाई, ठीक है। और R4 फिर रिप्लाई किसको दे देगा, R1 को दे देगा। सो कुछ इस तरीके से रिप्लाई और क्वेरी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। अब देखिए यहां पर होता क्या है कि ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी राउटर ने किसी इंटरफेस पे क्वेरी भेजा और उस इंटरफेस पे जो नेबर है कनेक्टेड, अगर वो रिप्लाई ना दे तो उस केस में क्या होता है, तो जानते हैं उसके बारे में। सो ऐसा मान लीजिए मैं इस टोपोलॉजी को ठीक है मैं कुछ इस तरीके से लेके चलता हूं कि R2 ने आगे क्वेरी फॉरवर्ड किया, देखिए R2 को क्वेरी किससे मिला, R1 से। अब R2 ने ये क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर दिया किसको, R5 की तरफ। अब R2 एक्सपेक्ट करता है कि R5 उसको क्या दे, रिप्लाई, ठीक है।
अब इसी तरीके से R5 भी आगे क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा अपने नेबर को। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, R8 के एंड पे कोई भी प्रॉब्लम हो और वो जो है कि उस क्वेरी का रिप्लाई ना दे पाए, ठीक है। तो जितने टाइम तक रिप्लाई नहीं मिलेगा, देखिए जब तक क्वेरी गई और जब तक रिप्लाई नहीं आया उतने टाइम तक जो आपका रूट होता है गाइस, वो टोपोलॉजी टेबल में एज एक्टिव मार्क होता है। एक्टिव यानी उसके लिए राउटर क्या कर रहा है, डुअल रन कर रहा है, अभी उस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो R1 के एंड पे एक्टिव है, क्योंकि देखिए जब नेटवर्क डाउन होता है तो उसको राउटर एक्टिव मार्क करके ही आगे क्वेरी भेजता है। R2 भी उसको एक्टिव मार्क करके रखेगा, R5 भी एक्टिव मार्क करके रखेगा, और R8 के पास मान लीजिए क्वेरी गई किसी भी रीजन से, अगर R8 R5 को रिप्लाई नहीं दे पाया, ठीक है, तो होता क्या है। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अगर हम बात करें iOS 12 की, 12.0, उस टाइम तक क्या होता था कि 3 मिनट्स तक, कितने मिनट्स तक, 3 मिनट्स तक अगर एक राउटर ने क्वेरी भेजा है और उस क्वेरी का उसको उसके नेबर से रिप्लाई नहीं मिला, कोई भी रिप्लाई चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो राउटर क्या करता था कि उस नेबर्स के साथ नेबरशिप ही अपनी ब्रेक कर देता था। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर R5 ने क्वेरी भेजा किसी भी रीजन से, R5 को R8 से रिप्लाई नहीं मिला, तो देखिए प्रॉब्लम कहां पे है, R5 और R8 के बीच में। अब R5 को रिप्लाई नहीं मिला, तो जब तक R5 को रिप्लाई नहीं मिलेगा ये R2 को रिप्लाई नहीं देगा। तो जब R2 को रिप्लाई नहीं मिला, ठीक है, तो राउटर क्या करेगा कि 3 मिनट के बाद इस नेबर के साथ यानी R5 के साथ जो नेबरशिप है उसको ब्रेक कर देगा, दोबारा से नेबरशिप फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए जब R2 को रिप्लाई नहीं मिला था, तो R2 ने तो R1 को भी रिप्लाई नहीं दिया होगा ना, तो इसके चलते R1 ने भी R2 के साथ नेबरशिप क्या कर दिया होगा, ब्रेक, और फिर से नेबरशिप फॉर्म होगी। तो ये प्रॉब्लम थी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये 3 मिनट तक जो रूट को एक्टिव मार्क करके रखा जाता है गाइस, दैट इज स्टक इन एक्टिव। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर मैं करके एक्सप्लेन करूं यहाँ पर, तो इसको ऐसे समझिए, एक लीनियर टोपोलॉजी बना लेते हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिकली उसी पे प्रूफ भी करेंगे कुछ इसी तरीके की टोपोलॉजी लेके। देखिए R1, R2, R3, R4, ठीक है। R1 के पीछे नेटवर्क 100.1.1.0/24, ठीक है, इसके इंटरफेस F0/0 पर, राइट। और यहाँ पर इनके बीच में EIGRP नेबरशिप R1 R2 के बीच, R2 R3 के बीच, R3 R4 के बीच में, ठीक है। ये नेटवर्क हुआ डाउन, ठीक है, यानी R1 के लिए सक्सेसर डाउन हो गया, ठीक है। अब R1 क्या करेगा, इमीडिएटली इस नेटवर्क को 100.1.1.0/24 इस नेटवर्क को एक्टिव मार्क कर देगा। एक्टिव मार्क करके, इसके पास कोई सक्सेसर के अलावा कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है, तो एक्टिव मार्क करेगा, ठीक है। और ये तुरंत क्या भेज देगा, क्वेरी सेंड करेगा। सो यहां से ये किया इसने सेंड, क्या, क्वेरी। अब R2 उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा, रीजन बीइंग क्योंकि R2 को खुद उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 से मिली है। अब R1 भी कह रहा है कि वो नेटवर्क डाउन है, तो मतलब R2 के लिए भी वो डाउन हुआ, तो ये उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा अपने नेबर्स को। R3 के पास आया, R3 भी उस क्वेरी को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो R1 ने क्वेरी भेजा R2 को, R2 उसको आगे फॉरवर्ड करेगा R3 को, R3 आगे फॉरवर्ड करेगा R4 को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, इस लिंक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या राउटर 4 के एंड पे कोई प्रॉब्लम है जिसके चलते R4 इधर से रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, किसी भी रीजन से ये रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब R3 क्या करेगा, देखिए ये रूट जो है ना, यहां पर एक्टिव मार्क है, ये भी एक्टिव मार्क किया होगा और ये भी एक्टिव मार्क किया होगा। सो बाय डिफॉल्ट 3 मिनट्स तक, ठीक है, मैं पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, किसमें, 12.0, ठीक है, 3 मिनट्स तक एक्टिव मार्क करके रखेगा उस रूट को, ठीक है। और जिस नेबर ने उसको रिप्लाई नहीं दिया उसके साथ ये नेबरशिप को ब्रेक कर देगा, तो यहां पर नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक, और दोबारा से फॉर्म करेगा ये। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कहां पे है, बिटवीन R3 एंड R4। अब जब तक R3 को रिप्लाई नहीं मिला, तो R3 ने तो R2 को भी नहीं दिया ना।
अब जब R3 ने R2 को नहीं दिया तो R2 भी तो इसके साथ नेबरशिप क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यहां पर भी नेबरशिप क्या होगी, होगी ब्रेक। और जब तक R2 को R3 से रिप्लाई नहीं मिला, R2 जो है कि आगे R1 को रिप्लाई नहीं देगा, तो यहां पर भी नेबरशिप क्या होगी, ब्रेक। सो ये प्रॉब्लम थी पुराने iOS में, राइट। 12.0 के बाद 12.1 से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया। कैसे, देखिए क्या होता है यहां पर दो और मैसेजेस, एक होता है आपका स्टक इन एक्टिव क्वेरी और दूसरा होता है स्टक इन एक्टिव रिप्लाई। ठीक है, क्या होता है, अगर एक राउटर लेट से क्वेरी भेजता है, ठीक है, तो अगर चलिए यहाँ पर तो एक लिंक पे एक ही नेबर कनेक्टेड है। अगर मैं बोलूं कि जैसे एक राउटर इस तरीके से है, आगे एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच पे यहाँ पर मान लीजिए 3 नेबर कनेक्टेड है, ऐसा मान लीजिए। जैसे वही आपका सिनेरियो ले लीजिए, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। अब यहाँ से अगर R1 के एंड से कोई नेटवर्क डाउन होता है, लेट से 10 का या 100 का कोई नेटवर्क डाउन होता है, सक्सेसर डाउन हुआ, फिजिबल सक्सेसर है नहीं, तो ये यहाँ से क्या भेजेगा, क्वेरी मल्टीकास्ट होगी, R2 के पास भी जाएगी, R3 के पास भी जाएगी, R4 के पास भी जाएगी। अब देखिए देखा जाए अगर तो R1 को पता होगा कि इसके इस इंटरफेस पर कितने नेबर हैं, 3 नेबर हैं, यानी इसको उस क्वेरी के अगेंस्ट रिप्लाई कितना मिलना चाहिए, 3। R2 से भी मिलना चाहिए, R3 से भी मिलना चाहिए और R4 से भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए R2 और R3 रिप्लाई दे देते हैं, R4 रिप्लाई नहीं दे पाता। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है राउटर कि जो नेबर रिप्लाई नहीं दे पाता, वो अब उस नेबर को क्या करता है, एक लाइक उसके लिए एक SIA क्वेरी सेंड करता है, स्टक इन एक्टिव क्वेरी। मतलब ये कहेगा कि भाई अभी भी मेरी स्टेट क्या है उस नेटवर्क के लिए, मैं एक्टिव स्टेट में स्टक हूं। ठीक है, तो मुझे उसके लिए क्या दो, रिप्लाई। और इस केस में ये उसको सिर्फ उसी को क्वेरी भेजेगा। ठीक है, डन। देखिए वैसे तो सबसे पहले क्वेरी इनके पास गई, ठीक है, रिप्लाई आ गया, फिर क्वेरी यूनिकास्ट करेगा सिर्फ उसको जिस नेबर ने रिप्लाई नहीं दिया। अगर वो नेबर भी अगर रिप्लाई नहीं देता है, तो जो आपका एक्टिव टाइमर होता है 3 मिनट, उसका जो हाफ टाइमर होता है यानी जो 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट्स के बाद जो नेबर क्वेरी के बदले रिस्पॉन्स नहीं देता है, रिप्लाई नहीं देता, राउटर उस पर्टिकुलर नेबर के लिए SIA क्वेरी भेजता है। यानी वो उस नेबर से पूछता है कि भाई क्या तुम अभी भी मेरे द्वारा भेजे गए क्वेरी पे वर्क कर रहे हो, मेरी स्टेट अभी भी उस नेटवर्क के लिए स्टक है एक्टिव स्टेट में, मेरी टोपोलॉजी में वो रूट एक्टिव स्टेट में स्टक है, क्या अभी भी तुम उस नेटवर्क के लिए वर्क कर रहे हो या उस क्वेरी पे वर्क कर रहे हो जो मैंने तुम्हें भेजा था, राइट। देखिए अब यहां पर समझिए, अब इससे होता क्या है, देखिए R1 ने क्वेरी भेजा R2 के पास। ठीक है, ये इसको मैं मिटा लेता हूं जो मैंने अभी जो बनाया है। ठीक है, सो सिंपल रखते हैं थोड़ा सा इसको। सो यहां पर क्या हुआ, R1 ने क्वेरी भेजा, ठीक है, R2 ने आगे क्वेरी भेजा। मान लीजिए प्रॉब्लम है बिटवीन R3 एंड R4, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसके चलते R4 ने R3 को रिप्लाई नहीं दिया, R3 ने R2 को रिप्लाई नहीं दिया और R2 ने R1 को रिप्लाई नहीं दिया। तो जैसे ही मान लीजिए ये आपका एग्जैक्टली 12 बज रहे थे, ठीक है, 1.5 मिनट जैसे ही होंगे, यानी 90 सेकेंड्स, आफ्टर 90 सेकेंड्स राउटर क्या करेगा, अब SIA क्वेरी भेजेगा, ठीक है, अपने नेबर को कि भाई मैंने तुम्हें क्वेरी भेजा था, क्या तुम अभी भी उस क्वेरी पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि नेबर के एंड से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए R1 ने स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजी क्योंकि R2 ने उसको रिप्लाई नहीं दिया था। अब यहां से क्या दे देगा ये उसको, रिप्लाई, कि भाई मैं अभी भी तुम्हारे भेजे गए क्वेरी पे वर्क कर रहा हूं। अब चूंकि R2 पे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम कहीं आगे से थी, R2 को R3 से रिप्लाई नहीं मिला था इसलिए R2 ने R1 को नहीं दिया। तो जब R1 क्वेरी भेजेगा, स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजेगा और R2 स्टक इन एक्टिव रिप्लाई देगा,
तो इसका मतलब R1 समझ जाएगा कि R1 और R2 के बीच वाला जो लिंक है ना वो फाइन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने जो क्वेरी भेजा था उस पे जो है कि सामने वाला राउटर अभी भी काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से अब R2 ने भी तो आगे क्वेरी भेजा था, तो ये भी यहाँ से क्या भेज देगा, एक स्टक इन एक्टिव क्वेरी। ठीक है। अब R3 भी अभी उस पर तो काम कर ही रहा है, R2 और R3 के बीच में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये यहाँ से ये भी क्या दे देगा, स्टक इन एक्टिव रिप्लाई दे देगा। सो जैसे ही R2 को R3 से स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मिल जाएगा, ये समझ जाएगा कि इसके बीच का जो लिंक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी और रीजन से R3 ने जो है उसको रिप्लाई नहीं दिया है। तो इस केस में राउटर जब स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजता है और उसके बदले स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मिल जाता है, तो जैसे कि पहले नेबरशिप ब्रेक हो जाती थी, ठीक है, 3 मिनट के बाद, लेकिन अब जो है कि स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजने के बाद अगर उसका स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मिल जाता है, तो राउटर उस नेबर के साथ नेबरशिप ब्रेक नहीं करता जिससे उसको स्टक इन एक्टिव क्वेरी के बदले स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मिला होता है। इसका मतलब R1 ने भेजा तो R2 ने रिप्लाई दे दिया स्टक इन एक्टिव रिप्लाई, R2 ने भेजा तो R3 से उसको मिल गया स्टक इन एक्टिव रिप्लाई। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर जिस लिंक पे प्रॉब्लम है यार, जहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अब R3 भी तो यहाँ से स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजेगा। अब किसी भी रीजन से अगर R4 रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, इस प्रॉब्लम इस लिंक में है, तो इसको तो R3 को R4 से स्टक इनएक्टिव क्वेरी के बदले कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये मतलब ये समझ जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो इस केस में यहाँ पर जो नेबरशिप है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी और दोबारा से फॉर्म होगी। तो ठीक है, जो पहले जो प्रॉब्लम थी कि R3 और R4 के बीच के लिंक में कोई प्रॉब्लम थी, R4 रिप्लाई नहीं दे रहा था जिसके चलते R3 के आगे के भी जितने राउटर्स थे वो भी एक दूसरे से नेबरशिप ब्रेक कर ले रहे थे, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन। तो ये स्टक इन एक्टिव क्वेरी ऑन एंड स्टक इन एक्टिव रिप्लाई का कॉन्सेप्ट है गाइस। स्टक इन एक्टिव क्वेरी और स्टक इन एक्टिव रिप्लाई ये आपकी यूनिकास्ट मैसेजेस होते हैं। ठीक है। सो अगर मैं पीपीटी में जाऊं, सो देखिए यहाँ पर यही सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि क्वेरीज आर सेंट टू ऑल नेबरिंग राउटर्स ऑन ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इंटरफेस टू द सक्सेसर। ठीक है। इफ द नेबर डू नॉट हैव देयर लास्ट रूट इंफॉर्मेशन, क्वेरीज आर सेंट टू देयर नेबर्स। ठीक है। इफ राउटर हैज एन अल्टरनेट रूट, देखिए मैंने बोला ना कि एक तो पॉजिटिव रिप्लाई मिल सकता है, दूसरा नेगेटिव रिप्लाई। तो जैसे पहले वाले सिनेरियो, अभी तक जो हम सिनेरियो डिस्कस करें तो उसमें नेगेटिव रिप्लाई रिप्लाई मिलता भी है, तो नेगेटिव रिप्लाई। दूसरा क्या होता है कि पॉजिटिव रिप्लाई भी मिल सकता है अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नेटवर्क, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, R2 के पीछे ये कोई नेटवर्क है, लेट्स से 200.1.1.0/24। मान लीजिए किसी भी रीजन से, या तो ये नेबरशिप ब्रेक हो गया, किसी भी रीजन से ये 200.1.1.0/24 का नेटवर्क हो जाता है डाउन। तो R1 के लिए मान लीजिए ये नेटवर्क हो गया डाउन। ठीक है। तो R1 यहाँ से क्या करेगा, क्वेरी भेजेगा। ठीक है। तो R3, अगर मान लीजिए R3 को भी बेस्ट रूट R1 की तरफ से ही मिला होगा, तो R3 भी उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड कर देगा किसकी तरफ, R4 की तरफ। अब मान लीजिए R4 को बेस्ट रूट वाया R2 मिल रहा है, तो यहाँ से ये जो रिप्लाई देगा ना गाइस, वो पॉजिटिव रिप्लाई देगा। ठीक है। अगर देखिए ये जो 200 का नेटवर्क है वो R2 के पीछे है, R2 के पीछे है। ठीक है। तो मान लीजिए R1 के लिए ये नेटवर्क किसी भी रीजन से ये नेटवर्क अगर डाउन होता है, इधर से मिलना अगर बंद हो जाए, ठीक है, तो ये R1 क्या करेगा, ये क्वेरी भेजेगा। इसका सक्सेसर डाउन हो गया तो ये दूसरे तरफ से इस इंटरफेस पे क्वेरी भेजेगा। अब R3 को भी मान लीजिए उस बेस्ट रूट की इन्फॉर्मेशन वाया R1 ही मिल रही थी, तो R3 उस क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करेगा किसकी तरफ, R4 की तरफ। अब R4 के लिए बेस्ट रूट मान लीजिए इधर से है, तो यानी इसके पास पहले से उस नेटवर्क तक जाने का कोई रास्ता अवेलेबल है। तो इसके पास जैसे ही क्वेरी आएगी ये यहाँ से रिप्लाई देगा, और रिप्लाई कैसा होगा, पॉजिटिव। जब R3 को पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा तो R3 किसको रिप्लाई दे देगा, R1 को। R1 को पता चल जाएगा कि उस नेटवर्क पे जाने का दूसरा रास्ता किधर से है, वाया R3। तो R3 होते हुए वो R4 होते हुए R2 को रीच कर सकता है, R2 के पीछे जो लैन नेटवर्क है। ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने यहाँ पर बताया कि 3 मिनट्स तक, उसके बाद देखिए EIGRP रिलायबल प्रोटोकॉल, एंड फॉर each query a router sends to its neighbor, it must get a reply in response within 3 minutes.
इफ द राउटर डज नॉट, ये जो 3 मिनट से गाइस इसको बोला जाता है स्टक इन एक्टिव टाइमर. If the router does not receive a reply to all its outstanding queries, it will put the root in stuck inactive state and will kill the neighbor adjacency. है ना? Okay. By dropping the neighbor adjacency, a router will lose all the roots. Obvious सी बात है, जब नेबरशिप ब्रेक होगी तो उस नेबर से मिलने वाले सारे रूट की इंफॉर्मेशन ही वो क्या कर देगा, लूज. दोबारा से फॉर्म होगी तो दोबारा से रूट लर्न करेगा. ये प्रॉब्लम थी पुराने iOS में, iOS 12 तक, 12.1 और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 नए मैसेजेस इंट्रोड्यूस किए गए, वो आगे मैंने डिस्कस किया है. सो SIA का मेन रीजन क्या हो सकता है? जैसे देखिए, इससे पहले वाली जो मैंने टोपोलॉजी बनाई थी कि कुछ इस तरीके से हमारे राउटर्स हैं. ठीक है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. ठीक है, R1 ने R2 को, R2 ने R3 को, R3 ने R4 की तरफ क्वेरी भेजा. ठीक है, तो SIA रीजन में जाने का क्या रीजन हो सकता है कि देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बोला ना, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो, ये रिप्लाई नहीं दे पा रहा है. हो सकता है R4 जो है कि बहुत ज्यादा बिजी हो. ठीक है, वो उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं दे पा रहा है. ठीक है, इस पे रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हाई हो किसी भी रीजन से. दूसरा क्या, राउटर कैन नॉट एलोकेट द मेमोरी टू द प्रोसेस द क्वेरी. हो सकता है इसने क्वेरी भेजा हो इधर से 3 ने, 4 के एंड पे कोई ऐसा हार्डवेयर इशू या कुछ कुछ इस तरीके का इशू है कि इधर से क्वेरी तो आई, लेकिन इसने उस क्वेरी को एलोकेट, इसको मेमोरी एलोकेट ना किया हो, बफर एलोकेट ना कर पाया हो, जिसके चलते ये उसको प्रोसेस ना कर पाया हो, और R4 जो कि R3 को रिप्लाई नहीं दिया. राइट. या ऐसा हो सकता है कि ये 3 और 4 के बीच का जो सर्किट है वो रिलायबल नहीं है. मतलब इसने क्वेरी तो भेजा, क्वेरी हो सकता है कि R4 तक पहुंची ही ना, या अगर R4 तक पहुंची इसने रिप्लाई दिया और रिप्लाई जो है R3 तक नहीं पहुंचा. राइट. फिर द राउटर हैज यूनिडायरेक्शनल लिंक, कि भाई इनके बीच में जो लिंक है ये यूनिडायरेक्शनल हो गया. 3 से 4 की तरफ तो जा रहा है, लेकिन 4 से 3 की तरफ नहीं आ रहा है. अब देखिए, आपको ऐसा दिखता है ना कि भाई आपको कि 3 और 4 इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं. अब अगर ये राउटर्स अलग अलग लोकेशन पे हैं, मान लीजिए ये 3 है और यहाँ पर ये 4 है. ठीक है, इनके बीच में हो सकता है कि MPLS लिंक हो, प्रॉब्लम यहाँ कहीं से हो. तो R3 ने क्वेरी भेजा हो, R4 से इधर रिप्लाई इसने भेजा, और रिप्लाई जो है कि यहीं कहीं ड्रॉप हो रहा हो बीच में. ठीक है. ओके, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके चलते स्टक इन एक्टिव इस तरीके का कुछ इश्यू हमें देखने को मिले. राइट. सो यहाँ पर देखिए, स्टक इन एक्टिव क्वेरी एंड स्टक इन एक्टिव रिप्लाई का जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें कि द SIA क्वेरी पैकेट इज यूज्ड टू आस्क नेबर टू कंफर्म इफ दे आर स्टिल वर्किंग ऑन द ओरिजिनल क्वेरी. है ना, जैसे R1 R2 को दे रहा था SIA क्वेरी, मतलब वो अपने नेबर R2 से पूछ रहा है कि भाई अभी भी वो उस क्वेरी पे काम कर रहा है. तो जैसे यहाँ पर 3 राउटर लिए हैं, राउटर A, B एंड C. तो देखिए, राउटर A, राउटर B एंड राउटर C. राइट. राउटर C के एंड पे मान लीजिए नेटवर्क डाउन हो गया, यहाँ पर जो नीचे है, इसने यहाँ से क्या भेजा, क्वेरी. ठीक है, और इसी तरीके से, सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A, B एंड C 10.1.1.0/24 ये डाउन हुआ. ए ने जो है कि क्वेरी भेजा. ठीक है, बी को बी आगे क्वेरी भेजा. मान लेते हैं कि सी ने बी को रिप्लाई नहीं दिया किसी भी रीजन से, बैड लिंक, जिसके चलते यहाँ पर ए और बी के बीच का जो लिंक है उस पे जो नेबरशिप है वो ब्रेक हो गई. तो गलत है ना. फिर आफ्टर, यानी बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, क्वेरी भेजा. ठीक है, ए ने बी को, बी ने आगे फॉरवर्ड किया सी की तरफ, प्रॉब्लम बी और सी के लिंक में कहीं है. तो यहाँ पर ए और बी के बीच की जो नेबरशिप है वो ब्रेक नहीं होगी. राउटर ए क्या कर देगा, SIA क्वेरी भेज देगा, और राउटर बी उस SIA क्वेरी का SIA रिप्लाई दे देगा. मतलब राउटर बी बताएगा कि हाँ, उसने, राउटर ए ने जो पहले क्वेरी भेजा था, राउटर बी उस पर अभी भी काम कर रहा है. राइट. सो जिससे कि नेबरशिप अप रहेगी, नेबरशिप डाउन नहीं होगी. राइट. सो अब मैं GNS में या इस तरीके से तो आपको दिखा नहीं सकता कि मैं राउटर के बीच का जो लिंक है वो यूनिडायरेक्शनल कर दूं. बट हाँ, ये है कि मैं कुछ ऐसा लाइक करके दिखाऊंगा जिसके चलते मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा सकूं. ठीक है, जुगाड़ कह लीजिए या जो भी आप समझिए. ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए गाइस, ठीक है, मैं ACL वगैरह लगा के
इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। चलिए करेंगे अभी इसको आगे कंटिन्यू। ऐसा ये क्वेरी एंड रिप्लाई, ऐसा ये रिप्लाई। बाकी गाइस ऐसा ये सॉरी क्वेरी के स्कोप को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आप चाहते हो, देखिए आप क्वेरी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, वो डुअल का पार्ट है। क्वेरी को कभी भी कंप्लीटली आईआरपी में खत्म नहीं किया जा सकता, बट यस उसकी जो फ्लडिंग है, उसका जो स्कोप है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? यूजिंग समराइजेशन एंड यूजिंग आईआरपी स्टफ फीचर। सो समराइजेशन का रूल क्या है, समराइजेशन कैसे क्वेरी को रिड्यूस करता है, उसके बारे में जानेंगे। और स्टफ फीचर कैसे जो है कि क्वेरी को रिड्यूस करता है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जितना भी अभी तक हम लोगों ने इसमें कवर किया है थ्योरेटिकल पार्ट, आइए उसको प्रूफ करके देखते हैं। फाइन। सो गाइज मैं सिंपल सी टोपोलॉजी यहाँ पर जीएनएस के ऊपर बनाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और मिलते हैं टोपोलॉजी के साथ। तो वेलकम बैक गाइज। सो देखिए जैसा कि अभी मैंने जो एक सिंपल सी टोपोलॉजी ली है, हमारे पास ये चार राउटर हैं जो एक लीनियर फॉर्म में कनेक्टेड है, R1 R2 राउटर 1 राउटर 2 राउटर 3 राउटर 4। आईपी एड्रेसिंग स्ट्रक्चर वैसा ही है कि बिटवीन R1 एंड R2 12.1.1.0/29, 1 R1 को और 2 R2 को। सेम इसी तरीके से R2 और R3 के बीच में 23.1.1.0/29, सो 23.1.1.2 R2 को, 23.1.1.3 R3 को। 3 और 4 के बीच में 34.1.1.0/29, 34.1.1.3 R3 को और 34.1.1.4 R4 को। ठीक है। और राउटर 1 जो है गाइस, उसके पीछे मैंने दो लूप बैक ले लिए हैं जस्ट लैन नेटवर्क कंसीडर करने के लिए। सो लूप बैक 1 लूप बैक 2। सो 100.1.1.1/24 आईपी है, 100.1.2.1/24 ये लूप बैक 2 की आईपी है। सो देखिए मैंने यहाँ पर EIGRP वगैरह चला दिया है राउटर 1 2 3 4 पे। आप देखेंगे तो हर एक राउटर की हर एक के साथ नेबरशिप है। शो आईपी EIGRP नेबर, राइट। और अगर आप राउटर 2 पे भी आइए, शो आईपी EIGRP नेबर, राइट। AS100 मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ और शो आईपी EIGRP नेबर, राइट। और राउटर 4 पे भी आइए, शो आईपी EIGRP नेबर। ठीक है। सो R1 के पीछे जो लैन होंगे उसके नेटवर्क मुझे R4 पे दिखनी चाहिए, शो आईपी राउट EIGRP से जो रूट लर्न हो रहे हैं। देखिए सारे रूट देख लीजिए, शो आईपी रूट खाली करिए तो देखिए R1 के पीछे वाले जो लैन है वो भी R4 तक आ रहे हैं। 100.1.1.0/24 और 100.1.2.0/24, राइट। नो ऑटो समरी, मैंने ऑटो समराइजेशन को डिसेबल किया हुआ है हर एक राउटर पे। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP, ये देखिए, राइट। 0 0 0 करके मैंने सारे इंटरफेस पे चला दिया EIGRP। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरा सिनेरियो है या जो मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ प्रैक्टिकल, इसमें मैं R1 के पीछे का ये जो लैन नेटवर्क है गाइस, इसको मैं करूंगा डाउन। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसके पास कहीं और से इसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही हो। तो इस नेटवर्क के लिए इसका डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस ही सक्सेसर है, डाउन होगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर ये भेजेगा क्वेरी, फाइन। R2 आगे क्वेरी भेजेगा, R3 आगे क्वेरी भेजेगा R4 की तरफ। ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो R4 यहाँ से क्या देगा? रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई। ठीक है। R3 इधर इधर रिप्लाई देगा, ये भी नेगेटिव रिप्लाई। और जैसे जैसे रिप्लाई मिलता जाएगा, ठीक है, राउटर अपनी टोपोलॉजी टेबल से राउट को रिमूव करते जाएंगे, मतलब इस नेटवर्क के से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर भी रिप्लाई, नेगेटिव रिप्लाई। ठीक है। सो जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक जो है कि आपका रूट एक्टिव स्टेट में रहेगा। रिप्लाई मिल जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव मिलेगा तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से रूट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो राउटर राउटिंग टेबल टोपोलॉजी टेबल से उस रूट को रिमूव कर देगा। ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ गाइस कि R3 और R4 के बीच में कि मैं R3 से लेट से अगर क्वेरी भेजूं तो R4 इधर से कोई रिप्लाई ना दे पाए। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं ACL के साथ खेलने वाला हूँ। मैं राउटर 4 पे ना एक ACL लगा दूंगा इसके इनबाउंड डायरेक्शन में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इनबाउंड डायरेक्शन में एक ACL लगाऊंगा।
ठीक है, उसमें मैं EIGRP को ब्लॉक कर दूंगा, EIGRP को ब्लॉक कर दूंगा। अब आप सोचिए, अगर मैंने EIGRP को ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉक करते ही इसकी नेबरशिप जो है कि R4 के साथ तो ब्रेक हो जाएगी, राइट। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमारा प्रैक्टिकल भी परफॉर्म हो जाए, राइट, और हमारी नेबरशिप भी ब्रेक ना हो, नॉर्मली नेबरशिप ब्रेक ना हो। हाँ, स्टक इन एक्टिव क्वेरी जाए, उसके बदले रिप्लाई ना आए तो नेबरशिप ब्रेक हो, वो चीज सही है। लेकिन नॉर्मली नेबरशिप ब्रेक नहीं करनी है हमें। तो मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं क्या करने वाला हूँ देखिए। अगर एक्टिव टाइमर की बात करें, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव टाइमर कितना है गाइस? 3 मिनट्स का, यानी 180 सेकेंड्स का। ठीक है, स्टक इन एक्टिव क्वेरी कितने सेकंड के बाद जाएगी? 90 सेकेंड्स के बाद। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनके बीच यहां पर जो होल्ड इंटरवल है ना, होल्ड टाइम, होल्ड टाइम में 500 सेकेंड्स कर देता हूं। यानी 500 सेकेंड्स तक भी अगर ये एक दूसरे से हेलो रिसीव ना करें, तब भी नेबरशिप इनकी बनी रहेगी। तो देखिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर एक ACL लगा दूंगा EIGRP को ब्लॉक करके इनबाउंड डायरेक्शन में, जिससे क्या होगा, ये तो हेलो भेजेगा, लेकिन R4 पे वो हेलो क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से ब्लॉक है, राइट। लेकिन हाँ, 500 सेकंड तक तो ये नेबरशिप ब्रेक नहीं करेगा ना, ठीक है, तब तक तो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ये इधर से जो है कि हेलो भेजता रहेगा, क्योंकि हमने इनबाउंड डायरेक्शन में लगाया है, तो R3 को तो हेलो मिलता रहेगा, लेकिन R3 से R4 को हेलो नहीं मिलेगा, क्योंकि R4 पे इनबाउंड डायरेक्शन में हमने ACL लगा रखा होगा, EIGRP को ब्लॉक कर रखा होगा। तो 500 सेकंड तक R4 जो है R3 के साथ नेबरशिप ब्रेक नहीं करेगा। तो हमें तो 3 मिनट का ही काम है हमारे लिए वेरीफाई करने का, कि 3 मिनट के अंदर हम जो है कि चीजों को वेरीफाई कर पाएंगे। तो देखेंगे जैसे ही 180 सेकंड होंगे, नेबरशिप ब्रेक हो जाएगी यहाँ पे R3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे। सो जैसे हम यहाँ पर EIGRP को ब्लॉक करेंगे, तो देखिए उस केस में क्या होगा। सो नॉर्मली ये तो हेलो भी भेजता रहेगा, तो एक तरीके से हेलो भी तो जो है कि R4 रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि हमने EIGRP पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा होगा। हेलो के अलावा अगर ये क्वेरी भी भेजेगा, तो R4 पे वो क्वेरी रिसीव नहीं होगी, मतलब ब्लॉक है, तो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, और जब तक प्रोसेस नहीं करेगा, ये यहाँ से R4 की तरफ रिप्लाई नहीं देगा। तो देखिए एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर आई है ना, R3 और R4 के बीच में। सो राउटर 3 को राउटर 4 से रिप्लाई नहीं मिलेगा, तब तक जो है कि R3 R2 को रिप्लाई नहीं देगा, R2 R1 को नहीं देगा। लेकिन हाँ, जैसे ही यहाँ पर SIA क्वेरी गई, इसने SIA क्वेरी भेजा, सो R2 को R3 से SIA क्वेरी के बदले SIA रिप्लाई मिल जाएगा, और R1 को R2 से मिल जाएगा। लेकिन R3 और R4 के बीच में लिंक में तो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना, जो हमने क्रिएट करी है। तो 3 क्वेरी भेजेगा SIA क्वेरी, R3 को R4 से SIA रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो चलिए यहाँ पर नेबरशिप ब्रेक होना लाजमी है, बनता है, समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ और यहाँ नेबरशिप ब्रेक नहीं होगी हमारी। सो आइए इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। सो इसको करने के लिए गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। सो देखिए, सिंपल सा फंडा है। सो सबसे पहले मैं राउटर 4 पे आता हूँ। पहले इनके बीच का जो होल्ड इंटरवल है वो मैं बढ़ा देता हूँ। एक एम्पल टाइम रख लेते हैं, जिसके जिसके दौरान हम लोग चीजों को वेरीफाई कर पाएंगे। सो इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है? FA 0/0 IP हेलो, हेलो इंटरवल EIGRP 100 AS नंबर, और 500 हमने दे दिया। सॉरी, नॉट हेलो इंटरवल, हमें होल्ड इंटरवल चेंज करना है। IP होल्ड टाइम EIGRP 100 और 500, ठीक। डूश। चलिए अब हम लोग राउटर 3 पे आते हैं, अब राउटर 3 से राउटर 4 पे। सो इंटरफेस FA 0/0, ठीक है, IP होल्ड टाइम EIGRP 100, राइट, एंड 500। देखिए शो IP EIGRP नेबर, ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर 498, 95, 99 है ना, हर 5 सेकंड पे। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर पैकेट कैप्चर भी लगा दूं, जिससे कि मैं आपको चीज़ों को वेरीफाई करा सकूं। चलिए ये कैप्चर लगा दिया हमने, दूसरे वाले लिंक पे भी हमने कैप्चर लगा दिया, और ये जो थर्ड लिंक है
मैं इस पे भी कैप्चर लगा ही देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे भी कैप्चर ले लेते हैं। और एक काम और कर लेते हैं, इन सारे राउटर पे हम लोग डिबग चला लेते हैं। कौन कौन से पैकेट डिबग। ठीक है, EIGRP पैकेट्स, हेलो की जरूरत नहीं है। अपडेट, हम लोग क्वेरी रिप्लाई ये कर लेते हैं, क्वेरी रिप्लाई SIA क्वेरी SIA रिप्लाई। ठीक है, शो हिस्ट्री, तो चलिए इसको उठाइए और इन सब पे चिपका दीजिए कि डिबग में हमें दिखे अगर आउटर क्वेरी। चलिए, सो R4 पर एक बनाते हैं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड नेम्ड ACL EIGRP ब्लॉक कर लेते हैं BLK, डिनाई EIGRP एनी, ठीक है, परमिट IP एनी, ठीक। और इसको इंटरफेस पे कॉल कर देते हैं, इंटरफेस FA 0/0 IP एक्सेस ग्रुप EIGRP BLK इन। देखिए, शो IP EIGRP नेबर, है ना। अब ये देखिए, है ना, क्योंकि अब यहाँ पर EIGRP तो हमने ब्लॉक कर दिया, तो 5 सेकंड पे इसके पास हेलो आ भी रहा है, लेकिन ये टाइमर देखिए, है ना। हाँ, लेकिन ये R3 की तरफ भेज रहा होगा, शो IP EIGRP नेबर, इसका टाइमर देखेंगे तो हेलो टाइमर जो है हमेशा रीसेट हो जा रहा होगा। ये देखिए, 496 95 और ये 99 हो गया, ठीक है, 95 के बाद। ठीक है, आते हैं राउटर 1 पे, ध्यान देते हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, जो इसके पीछे जो नेटवर्क है 100.1.1.0/24, ये देखिए सक्सेसर एक ही है, राइट। तो वन सक्सेसर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसको करते हैं डाउन। और देखिए, शो IP EIGRP टोपोलॉजी में भी देखिए, राइट, सक्सेसर कोई फिजिबल सक्सेसर नहीं है। तो अब इस रूट को करते हैं डाउन, इंटरफेस लूप बैक 1 शट डाउन। देखिए, शट डाउन करते इसने क्या भेजा, क्वेरी। ठीक है, अब देखिए राउटर 2 के पास क्वेरी आई होगी, राउटर 2 ने नेबर किसकी तरफ भेज दिया, है ना। देखिए, राउटर 2 से राउटर 3 की तरफ क्वेरी, राउटर 3 से राउटर 4, राउटर 4 पे आपको कुछ दिखेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लॉक कर रखा है। सो राउटर 3 देखिए, ये क्वेरी पहले तो मल्टीकास्ट किया इसने क्वेरी, फिर उसके बाद अब यूनिकास्ट करा, क्योंकि इसको पता है कि इसका एक नेबर है ये जो है कि रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन R1 और R2 के बीच देखिए, राइट। तो अगर आप देखेंगे शो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये देखिए टाइमर देखिए, है ना, 100.1, इसकी स्टेट क्या दिख रही है, एक्टिव, है ना। सो कितने टाइम से एक्टिव है, 31 सेकेंड्स हो गए, राइट। और ये देखिए आर, आर का मतलब क्या है, रिप्लाई स्टेटस, यानी रिप्लाई के लिए ये वेट कर रहा है। इसी तरीके से राउटर 2 पे भी जाइए, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, यहाँ पर भी देखिए, ये भी रिप्लाई के लिए वेट कर रहा है, किससे, 3 से, एक्टिव स्टेट में, और ये 48 सेकेंड्स हो गए। और शो IP EIGRP टोपोलॉजी यहाँ पर भी देख लीजिएगा इस, है ना, ये देखिए, राइट, ओके। अब एक काम करता हूँ, ये जितने भी मैंने वो किया ना कैप्चर, इन सबको स्टॉप कर लेते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पर चीजों को दिखाना भी पड़ेगा। सो तब तक हमारे 90 सेकेंड्स हो भी जाएंगे। सो स्टॉप, ठीक है, तो डन। मीनवाइल यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, ये देखिए,
1 मिनट 21 सेकेंड्स, यानी अप्रॉक्स 80 सेकेंड्स हो गए, राइट। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या भेजा, SIA क्वेरी, और इसको उस SIA क्वेरी के बदले में क्या मिला, SIA रिप्लाई 90 सेकेंड्स जैसे ही हुए। राउटर 2 पे भी जाइए, देखिए इसने भी क्या भेजा, देखिए इसको SIA क्वेरी रिसीव हुआ 1 से, तो इसने SIA रिप्लाई भेज दिया 1 को, और इसने भी तो SIA क्वेरी भेजी है, देखेंगे अगर आप ना, तो इसने भी SIA क्वेरी भेजा है किसको, 3 की तरफ, और इसको SIA रिप्लाई मिल गया 3 से, तो नेबरशिप ब्रेक नहीं हुई। राउटर 3 पे आइए, देखिए राउटर 3 तो क्वेरी ही भेजे जा रहा है, ठीक है, इसने भी SIA क्वेरी भेजी होगी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्वेरी तो भेज ही रहा है, इसने भी SIA क्वेरी भेजी है, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसने भी SIA क्वेरी भेजी है। मैं एक बार अनऑल कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि मैं दिखा सकूं। देखिए क्वेरी और SIA क्वेरी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया, देखिए SIA क्वेरी रिसीव हुआ, इसने रिप्लाई दिया, और इसने क्वेरी, और इसने भी SIA क्वेरी भेजी है 4 की तरफ, क्या इसको रिप्लाई मिला 4 से, नहीं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी भी एक्टिव स्टेट में है, 2 मिनट 34 सेकेंड हुए, ठीक है, तो एक बार इसने रिट्राई कर लिया है, ठीक है, एक रिप्लाई इसको मिल भी गया है, तो R1 R2 से नेबरशिप ब्रेक नहीं करेगा, इसी तरीके से R2 भी R3 से नेबरशिप ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी रिप्लाई मिल गया। लेकिन अगर आप R3 पे देखिए, शो या IP-IRP टोपोलॉजी, देखिए पीयर क्या है, स्टक है, ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो पीयर एक्टिव स्टेट में स्टक कर गया, और यहाँ पर देखिए इसने नेबर भी स्टक इन एक्टिव स्टेट, और नेबरशिप क्या कर दी, क्लीन कर दी, और ये दोबारा से फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप R1 पे जाइए, क्या R1 पे कहीं नेबरशिप ब्रेक हुई, दिखा कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। R2 पे कोई नेबरशिप ब्रेक हुई, देखिए ये जो लॉग है ये दूसरा लॉग है, राइट। तो शो IP-IRP टोपोलॉजी देखिए, और रूट भी गया, 3 मिनट तक ही रहेगा एक्टिव मार्क, यहाँ से भी गया, और अगर R3 पे देखिए आप, शो IP-IRP टोपोलॉजी, तो नेबरशिप ब्रेक कहाँ पे हुई, यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर शो IP-IRP नेबर्स करिए, देखिए टाइमर इसका अभी भी चल रहा है 230 सेकेंड, कोई बात नहीं, हमारा काम था वेरीफाई करना इस चीज को। एक्चुअल में अब देखिए इस तरीके का सिनेरियो आपको रियल टाइम में ही देखने को मिलेगा। अब लैब में इसको ऐसे ही किया जा सकता था कि आप ACL बना के फिल्टर कर लीजिए और चीजों को वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा होल्ड टाइम बढ़ा के रखिए, कि आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाए, उसमें आप चीजों को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, सो क्वेरी पैकेट, ये देखिए क्वेरी पैकेट R1 ने भेजा है, सो क्वेरी पैकेट में क्या बता रहा है ये, सो क्वेरी पैकेट में ये यही है ना कि 100.1.1.0/24, मैट्रिक देखेंगे आप, तो मैट्रिक जो इनफाइनाइट डिले बहुत ज्यादा कर देता है, जिसके चलते एक तरीके से मैट्रिक क्या हो जाती है आपकी, इनफाइनाइट। तो मतलब इनफाइनाइट मैट्रिक करके ये कह रहा है कि ये नेटवर्क जो है डाउन हो गया है, और उस क्वेरी के बदले इसको एक्नॉलेजमेंट मिला, और रिप्लाई कब मिला होगा, देखिए आगे मिला होगा काफी टाइम के बाद। ओके, मैंने इसको अभी रोक दिया था, तो मुझे रोकना नहीं चाहिए था इतना जल्दी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए क्वेरी भेजा, क्वेरी रिप्लाई पैकेट, जैसे 2 को 3 से रिप्लाई मिला है, तो उस रिप्लाई में है क्या, तो उसको नेगेटिव रिप्लाई मिला होगा, तो नेगेटिव रिप्लाई मतलब वो भी डिले, अगर आप मैट्रिक देखें ना, तो इनफाइनाइट मैट्रिक ही करके बता रहा होगा, 3 किसको, 2 को, है ना, डन। ओके, बैंडविड्थ देखिए 0 कर दिया, 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ, 10⁻7 अपॉन बैंडविड्थ अगर 0 कर दिया, मतलब इनफाइनाइट ही हो गया ये, और डिले भी इसने इनफाइनाइट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। और इसके बाद वाले लिंक पे अगर आप देखेंगे, तो ये देखिए उसने क्वेरी भेजा था, इसको नॉर्मल क्वेरी का भी अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला था, तो राउटर बार बार क्वेरी भेजता रहेगा यूनिकास्ट करके, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था। सो भेजता रहेगा जब तक किसको, उस क्वेरी का एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। अब चूंकि मैंने यहाँ पर R4 के एंड से क्या किया है,
EIGRP को ब्लॉक करके रखा है, तो R4 तो कोई EIGRP के पैकेट को रिसीव करके प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो रिप्लाई कहाँ से देगा। ठीक है, सो अब यहां से मैं इसको हटा देता हूं। डन। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट स्टक इन एक्टिव। अच्छा, मैंने स्टक इन एक्टिव क्वेरी और स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मैसेज को तो दिखाया ही नहीं। तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार मैं आपको ये भी वेरीफाई करा देता हूँ कि स्टक इन एक्टिव क्वेरी और स्टक इन एक्टिव रिप्लाई मैसेज दिखता कैसा है। तो उसके लिए मैं दोबारा से R4 पे आता हूँ और इसको यहाँ से वापस से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और R1 पे जो इसका नेटवर्क है, अब दूसरा जो नेटवर्क है लूप बैक 2 पे, उसको शट कर देता हूं। देखते हैं, शो IP EIGRP टोपोलॉजी। ये देखिए दूसरा वाला सबनेट 100.1.2.0/24 FD इनएक्सेसिबल है ना। FD क्या बता रहा है, इनएक्सेसिबल, मतलब ये नेटवर्क डाउन है। इनफाइनाइट मैट्रिक एक तरीके से ये हो गई, राइट। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, और मीनवाइल इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेरी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ समराइजेशन, एंड एक फीचर जो है दैट इज स्टफ फीचर। ठीक है, तो समराइजेशन जब मैं कवर करूंगा तो पूरे एक वीडियो में पूरी की पूरी समराइजेशन, और समराइजेशन क्वेरी को कैसे रिड्यूस करती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट है समराइजेशन से रिलेटेड EIGRP के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करेंगे। फिर स्टफ फीचर क्या है और कैसे काम करता है। बाकी उसके बाद गाइस इसमें डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन EIGRP में कैसे इंजेक्ट कराते हैं, और ऑथेंटिकेशन एंड फिल्टरिंग कैसे परफॉर्म होती है। फाइन, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर वापस से देखूं कितना टाइम हुआ हमें, शो IP EIGRP टोपोलॉजी, तो अभी आप देखिए 1 मिनट 10 सेकेंड्स, कोई बात नहीं। जैसे ही 1 मिनट 30 सेकेंड्स होंगे SIA क्वेरी भेज देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू, यस, देखिए 1 मिनट 30 सेकेंड हुए। ठीक है, अब इसने जो है कि भेजा होगा, देखिए भेजा इसने SIA क्वेरी, और इसको SIA रिप्लाई मिला। तो देख लेते हैं लिंक पे कि SIA क्वेरी जो है, ये देखिए SIA क्वेरी यूनिकास्ट है, और SIA क्वेरी में कुछ नहीं है, वो बस पूछ रहा है कि उसने जो क्वेरी भेजी थी, ये वाली क्वेरी, ठीक है, उस पे भी सामने वाला वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, SIA क्वेरी ये देखिए, और सामने से उसको क्या मिल गया, SIA रिप्लाई। तो SIA रिप्लाई और SIA क्वेरी ये दोनों ही यूनिकास्ट मैसेजेस होते हैं, और ये भी RTP बेस्ड है जिसके लिए एक्नॉलेजमेंट वर्क करता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट stuck in active query, stuck in active reply, SIA state, query and reply messages. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। So do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.